नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के स्टॉक के बारे में, जहां अगर हम देखें तो अचानक से एक तेज उछाल आता हुआ दिखाई दे रहा है। हम देखें तो सुबह से स्टॉक कहीं ना कहीं रेंज बाउंड कामकाज कर रहा था, लेकिन 12:30-1 बजे के आसपास अगर आप देखें तेज स्पाइक जो है स्टॉक में आता हुआ दिखाई दे रहा है। और स्टॉक में लगभग अभी 4% के आसपास की तेजी देखने मिल रही है। 4.5% तक का जो उछाल था वो इंट्राडे में यहाँ पे देखा गया कहीं ना कहीं। तो एक बड़ा ब्रेकआउट जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है स्टॉक में भी, और कुछ इंपॉर्टेंट लेवल पार हो रहे हैं और उसके बाद एक तगड़ी खरीदारी बनती हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं इंट्राडे लेवल की, तो 587 का लो लगता हुआ दिखाई दिया था। 620 रुपए 50 पैसे का जो हाई है वो इंट्राडे में लगाया है। स्टॉक अभी 615 के आसपास कामकाज करता हुआ दिख रहा है। 600 रुपए के लेवल जैसे ही पार हुए उसके बाद इस स्टॉक में आपको एक बड़ी तेजी और शॉर्ट कवरिंग देखने मिल रही है। साथ ही साथ अगर हम देखें 52 वीक रेंज, तो 710 रुपए के आसपास का 52 वीक हाई है, जहां से स्टॉक लगभग अभी भी 90-95 रुपए नीचे कामकाज करता हुआ दिख रहा है। तो यहां से अगर तेजी होनी है तो एक अच्छा खासा एक प्ले यहां से हो सकता है, कहने के 15 से 20% का जो गेन है वो आपको देखने को मिल सकता है अपसाइड में। वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम आज शानदार होते दिख रहा है। लगभग 53,26,000 शेयरों के वॉल्यूम अभी तक हो चुके हैं। लगभग समय हो रहा है 1:30 बजे के आसपास का, और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ स्टॉक जो है कामकाज करता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। वैल्यूएशन अगर आप इस कंपनी की देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको देखने मिल रहा है 1,32,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। डिविडेंड यील्ड 0.31% की है। 7 रुपए के आसपास का ईपीएस है। 86 के प्राइस टू अर्निंग पे स्टॉक ट्रेड करता है। 10 की प्राइस टू बुक चलती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन अच्छी खासी देखने मिल रही है। लेकिन स्टॉक को अगर आप देखेंगे पिछले 3-4 सालों में स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है कहीं ना कहीं इंडेक्स को भी, और साथ ही साथ अपने सेक्टर में भी अगर आप देखेंगे तो इसने थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस जरूर दिखाई है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इनके जो फाइनेंशियल्स हैं वो कहीं ना कहीं आपको फ्लैट देखने को मिल रहे हैं। पिछले 3 साल के अगर आप रेवेन्यू के डेटा देखेंगे ऑलमोस्ट आपको फ्लैट देखने मिलेंगे। 70-71 हजार करोड़ के आसपास ही आपको नंबर्स फ्लैट देखने मिल रहे हैं। वहीं अगर प्रॉफिटेबिलिटी की भी बात कर रहे हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी भी आपको पिछले 4-5 सालों में कोई खास ग्रोइंग ट्रेंड देखने मिला। 2019 से लेकर 2023 के डेटा है, 1300 करोड़ रुपए के आसपास की नंबर जो है आपको प्रॉफिटेबिलिटी में साल के देखने मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट चीज है कि मार्केट जो ग्रोथ एक्सपेक्ट करके चल रहा है वो ग्रोथ अभी भी इस स्टॉक में आपको देखने नहीं मिली। प्रॉफिटेबिलिटी के टर्म में बिल्कुल स्टेडी नंबर है। हर साल सेम टू सेम प्रॉफिट कंपनी ऑलमोस्ट पोस्ट कर रही है। 2, 5, 10, 20 करोड़ ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी मार्केट ये मान के, क्योंकि 80-90 के पी में अगर कोई स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो मार्केट उसको हायर वैल्यूएशन इसलिए देता है क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट मान के चलता है कि उसकी ग्रोथ बहुत जबरदस्त हो सकती है। लेकिन यहाँ पे अभी कहीं ना कहीं ग्रोथ मिसिंग है। जिस दिन यहाँ पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी में जंप दिखना चालू हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा कि इस स्टॉक में किस तरीके की तेजी बननी चालू हो जाएगी, और ये स्टॉक बहुत तेजी से भागेगा और किसी को समझ भी नहीं आएगा कि आखिर ये भाग कैसे गया। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये 1350 करोड़ की रेंज में प्रॉफिट हर साल पोस्ट कर रहा है, अगर ये आंकड़ा एक साल के अंदर में 1600, 1700, 1800 करोड़ की रेंज में चला जाता है नेट प्रॉफिट का, तो आप देखेंगे स्टॉक में किस तरीके का एक जबरदस्त मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर मैं चार्ट्स पे आपसे बात करूं तो कहीं ना कहीं यहाँ नवंबर दिसंबर के महीने के आसपास हमने देखा था एक टॉप लगा था। 700 रुपए के आसपास के लेवल इस स्टॉक ने लगाए थे, और उसके बाद एक बड़ा डीप करेक्शन जो था वो आता हुआ दिखाई दिया था। 200 दिन के ईएमए को स्टॉक ने तोड़ा था। फिर 600 रुपए का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था, उसके भी नीचे स्टॉक गया था। लेकिन 560 रुपए, 570 रुपए वो रेंज है जहां पे स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बनाया, सपोर्ट लिया, और आज वापस जिस 600 रुपए के सपोर्ट लेवल को इसने तोड़ा था उस लेवल को पार किया है। उससे पहले अगर हम देखें 7 फरवरी के दिन भी एक अटेम्प्ट जरूर हुआ था 600 के पार निकलने का, लेकिन वो फेल हो गया था। और उसके बाद स्टॉक ने देखा था हमने 26 फरवरी के दिन लगभग 567 रुपए के आसपास का लो बनाया। लेकिन उसके बाद से पिछले 6-7 ट्रेडिंग सेशन से यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है, और आज यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती हुई दिख रही है। 200 दिन के ईएमए को यहाँ पे स्टॉक ने टच किया है। अब देखने वाली चीज ये होगी कि क्या ये 200 ईएमए के ऊपर जाने की कोशिश करता है। जैसे ही ये 200 ईएमए के ऊपर जाएगा कहीं ना कहीं आपको और जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग का मोमेंटम मिलता हुआ दिखाई देगा। 600 रुपए एक इंपॉर्टेंट लेवल था जिसको स्टॉक ने आज पार किया। तो हमने देखा पहले तो शॉर्ट कवरिंग हुई, बाइंग भी देखने मिली, वॉल्यूम भी जो है वो आपको एज कंपेयर अच्छे खासे भी देखने को मिल रहे। लगभग 55 लाख शेयरों के आसपास के वॉल्यूम हो चुके हैं अभी इंट्राडे में। अभी बिल्कुल ये रेजिस्टेंस के आसपास है जो कि 610 620 की रेंज है। ये 610 620 की रेंज एक कंजेशन जोन थोड़ी हो सकती है। साथ ही साथ 200 ईएमए भी यहीं पे आपको देखने मिल रहा है।
इस लेवल को अगर क्रॉस करता है तो जो अगला टारगेट बनता हुआ दिखाई देगा 650 के आसपास तक का लेवल आपको आता हुआ दिखाई देगा। और 200 ईएमए के स्टॉक के ऊपर वापस अगर स्टॉक ट्रेड करना चालू करता है तो कहीं ना कहीं इसका स्ट्रक्चर बुलिश होता हुआ दिखाई देगा और वो स्टॉक को वापस 52 वीक हाई की तरफ ले जा सकता है। और कहीं ना कहीं प्री इलेक्शन जो कि मार्केट मान के चल रहा है रैली हो सकती है मे बी, तो अगर प्री इलेक्शन रैली होने की शुरुआत होती है तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे भी आपको एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है इलेक्शन से पहले तक। अगर ये स्टॉक इलेक्शन से पहले तक 700 रुपए के लेवल फिर से छूता है तो प्रेजेंट लेवल से भी अगर हम देखें लगभग कितनी तेजी हो सकती है, तो अगर आप परसेंटेज टर्म में गिरेंगे जिस प्राइस पे अभी स्टॉक ट्रेड करे 613-14 रुपए के हिसाब से, अगर मैं आपको ये 700 रुपए के टारगेट 700-710 के आसपास के, तो कम से कम 15% का अपसाइड आपको यहां से भी देखने को मिल सकता है, जो कि एक बहुत ही शानदार रिटर्न हो सकता है जो कि अगले 2-3-4 महीनों में आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस का और सपोर्ट लेवल की अगर मैं बात करूं तो 560-570 अब इस स्टॉक के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई देगा और स्टॉप लॉस जोन भी होता हुआ दिखाई देगा। अगर उस लेवल को तोड़ता है तो कहीं ना कहीं फिर आपको यहाँ पे गिरावट गहरा सकती है, लेकिन नीचे की डाउन साइड यहाँ पे ज्यादा देखने को नहीं लगती। अब इवन की कोई बहुत ही बुरी खबर आ जाए तो उसका कहा नहीं जा सकता, लेकिन स्टॉक ने वैसे भी लंबे समय में अगर आप देखेंगे तो बहुत लंबा कंसोलिडेशन किया है और कहीं ना कहीं एक रेंज में ही रहा है। नीचे की तरफ 500 रुपए के आसपास बेस बना और अपसाइड में 700-750 की रेंज में इस स्टॉक ने पिछले 3-4 साल से समय बिताया। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक जो है आने वाले दिनों में अगर कुछ इंपॉर्टेंट लेवल ऊपर के पार करेगा तो डेफिनेटली इस स्टॉक में आपको एक बहुत ही तगड़ा मोमेंटम जो है अपसाइड में देखने को मिलेगा। अब देखने वाली चीज होगी कि ये स्टॉक कब आखिर इतना मोमेंटम दिखाता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।